हेलो व्यूअर्स। आपने हाल ही में रणबीर इलाहाबादिया के बारे में तो सुना ही होगा कि उसने किस तरीके की बात करी पेरेंट्स को लेकर इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर। डेफिनेटली वो एक गलत बात है और उसी की वजह से वह और उसके को स्टार्स लीगल एक्शन भी फेस कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से आम बोलचाल की भाषा में आजकल गालियों का यूज किया जा रहा है, बिना उनका मीनिंग समझे, बिना उनका इफेक्ट समझे। जिस तरीके से माँ बहन की गालियां डेली लाइफ में यंगस्टर्स यूज करने लगे हैं, ये अपने आप में ही एक बड़ी अजीब सी बात है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बताते हैं कि भाषा की नॉलेज न होने की वजह से फिलर्स की तरह इन गालियों का यूज हो रहा है। अगर हम माँ बहन की गाली को समझे तो बहन चा मीन्स हु एफ स्टार विद सिस्टर, माँ च मीन्स हु एफ स्टार विद मदर। रणवीर की गाली को समझे तो उसने कहा एफ स्टार विद पेरेंट्स। तो जो लोग गाली देते हैं और रणवीर में क्या ही फर्क है, सेम ही तो चीज बोली है ऑलमोस्ट। आप जानते हैं कि गालियां देना क्यों गलत है। गालियां ज्यादातर फीमेल्स से संबंधित बनाई जाती हैं और फीमेल्स को मेल्स रिप्रोडक्टिव थिंग की तरह समझते हैं। अब बार बार जब माँ बहन की गालियां दी जाती हैं तो कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ध्यान खींचा जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे लोएस्ट चक्र पर होता है, यानी व्यक्ति बार बार लोअर कॉन्शियसनेस पर अपना ध्यान फोकस करता है। मतलब है, हमारी बॉडी में जो 7 चक्र होते हैं उसमें से सबसे नीचे वाला चक्र यानी रूट चक्र सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड होता है। बार बार गाली देने से व्यक्ति का ध्यान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर जाता है, जो कि सबसे लोएस्ट चक्र पर स्थित होता है। लोएस्ट चक्र की कॉन्शियसनेस सबसे कम होती है। लोएस्ट चक्र पर ईगो, एंगर, लस्ट, जेलेसी, ग्रीड जैसी नेगेटिव इमोशंस होते हैं। कोई बार बार गालियों का यूज करता है तो फिर ये सारे इमोशंस बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसीलिए इंसान को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे इंसान का खुद का ही नुकसान होता है। उसे ऐसा लगता है कि वह किसी और पर गुस्सा निकाल रहा है, बट वह अपनी ही चेतना को कम कर रहा होता है। मनुष्य का जीवन मजाक नहीं है। थोड़े से मजे के लिए इंसान खुद अपने आप को दांव पर लगा देता है। कुछ लोग तो इन गालियों का बिना मतलब जाने या फिर अनकॉन्शियसली ही उसे यूज करने लगते हैं। यह तो एकदम ही गलत बात है। उनको खुद पता नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, यानी आप सीधा सीधा उसकी माँ या उसकी बहन को टारगेट कर रहे हो, तो इसके रिस्पॉन्स में आपको खुद भी हमेशा जानना चाहिए कि आपकी माँ और बहन भी टारगेट में आएंगी ही। और अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो आपको गालियां नहीं देनी चाहिए। हर किसी की अपनी फैमिली होती है और हर कोई अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। भले ही आपके सामने कोई अगर आपको गाली ना दे पाए, पर मन से तो कोई भी गाली दे सकता है। इसीलिए दूसरों को गाली देने से पहले अपनी फैमिली की इज्जत के बारे में भी जरूर सोचिए। पर अगर कोई कहे कि जब गुस्सा आए तो फिर क्या करें, तो इसका सोल्यूशन यह है कि आप जाने कि गुस्सा एक लोअर कॉन्शियसनेस का इमोशन है। और अगर आपको लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में जाना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से इंसान नेगेटिव इमोशन से छूट जाता है, यानी कि घमंड, गुस्सा, लालच, जलन इन सब से छूट जाता है और एक शांति का अनुभव करता है। बिना मेडिटेशन या ध्यान किए किसी भी व्यक्ति का मन ठीक हो ही नहीं सकता। इसीलिए साधना यानी मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।